राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। तो देखिए, कहावत आपने पहले जरूर सुनी होगी कि हर शक्तिशाली चीज समय के साथ अपनी क्षमताओं को क्षीण किए बिना भी अशक्तिशाली हो जाती है। ये कहावत आपने सुनी होगी ना पहले। अरे कैसे सुनी होगी, मैंने ये अभी अभी बनाई है। कुछ तो वीडियो में बोलना था तो यही वाली लाइन बना दी। तो देखिए, कहावत तो नकली थी और मैंने खुद ने अभी अभी बनाई थी, लेकिन ये चीज वास्तविकता होते जा रही है। और इसको लेकर एक बार मैंने आपको बहुत डिटेल में वीडियो बनाकर बताया था, जिसमें संदर्भ हम लोगों ने रखा था ब्रह्मोस मिसाइल का। अब उसी को लेकर कुछ खबर निकल कर आई है। IDRW की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और वो हमें इसी ओर इशारा देती है। चलिए जानते खबर क्या निकल कर आई है। बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात की जाए तो ये एक लौती ऐसी मिसाइल है जिसके बनते ही इस बात की गारंटी थी कि ये सभी के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के थे उनके ऊपर ये पूरी तरह से खरी उतरेगी। और देखो ऐसे ही हुआ। ये जब बननी शुरू हुई, जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई, जब इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए, जब ये ऑपरेशनल हुई, इस पूरे टाइम पीरियड में इसका एक अलग ही भौकाल रहा, बिल्कुल अलग सा भौकाल रहा। और वो हम सभी लोगों ने फील भी किया। और जब बारी आई इसके इस्तेमाल करने की, उसके बाद तो पूछिए मत, इसका भौकाल जितना हम लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा निकला। देखिए, सबसे पहले तो ये मिसफायर होकर पाकिस्तान पहुंचती है, मियां चुन्नू वाले इलाके में। पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स इसे देख भी नहीं पाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भाई लाजवाब, जिस प्रिसीजन के साथ इसने अटैक किया है वो काबिले तारीफ था। इतनी कम रेंज होने के बावजूद इसने पाकिस्तान के इंच इंच को नाप दिया। स्पेशली ब्रह्मोस एयर लॉन्च सॉलिड साबित हुई। उसका कोई भी प्रत्युत्तर आपके एनिमीज के पास है ही नहीं। इवन अभी अभी खबर निकल कर ये भी आई थी कि देखिए, चाइना जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग में मास्टर माना जाता है, वो चाहकर भी इस मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकता। ये ब्रह्मोस के ही एक पुराने CEO के द्वारा कहा गया है, जो DRDO के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो कहने का मतलब, एक बेजोड़ क्षमता देने वाली ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो अगले 50 सालों तक और भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जितनी ताकतवर मिसाइल है उतनी ही ज्यादा महंगी भी है। और 50% इसमें हिस्सेदारी लगभग रशिया की भी है। 50 से थोड़ी कम, लेकिन है जरूर। और यही सारे मामलों को लेकर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि देखिए, एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मोस हमारे लिए इतनी ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह जाएगी, क्योंकि ब्रह्मोस से ज्यादा प्रिसीजन से स्ट्राइक करने वाली, ज्यादा स्पीड से लॉन्गर रेंज पर स्ट्राइक करने वाली इस मिसाइल से सस्ती मिसाइल हमारे पास उपलब्ध होगी। तो फिर भला हम लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल भला क्यों करेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं आ जाती तब तक तो ब्रह्मोस ही ब्रह्मोस है। देखिए, अब इसी को लेकर IDRW की तरफ से ये बताया जा रहा है कि DRDO के द्वारा जो LRA-SHM हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की गई है, ये ऑफर की गई है कोस्टल डिफेंस मिशंस के लिए, जो कि ब्रह्मोस की तुलना में न केवल स्पीड आपको ज्यादा देगी, न केवल रेंज आपको ज्यादा देगी, बल्कि कीमतें भी आपको काफी कम रहेंगी और संपूर्ण रूप से स्वदेशी होगी, वो अलग। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके डेवलपमेंट टेस्ट वगैरह लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और इसको लेकर एक्सपेक्टेशंस अगर हमारी देखी जाए तो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रिप्लेस करने की क्षमता रखती है। काफी लॉन्ग रेंज पर ये एंटी शिप के रोल में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। देखिए, अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो ये नेवल एप्लीकेशंस में आप फ्रंटलाइन शिप्स के ऊपर इंस्टॉल करवा सकते हैं। सबमरीन से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फिर मोबाइल लॉन्चर के जरिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आपकी इस LRA-SHM की, तो कोस्टल बैटरीज के रूप में यह आपके लिए एक परफेक्ट वेपन सिस्टम साबित हो सकता है, जो कि 1500 किलोमीटर की एक सॉलिड स्ट्राइक रेंज आपको दे सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1500 किलोमीटर की रेंज ये आपको देगी तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि इंडियन नेवी अपने एनिमीज के जो सरफेस कॉम्बैट्स हैं या फिर इनके एम्फीबियन टास्क ग्रुप्स हैं, यहाँ तक कि अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी आपकी ओर आगे बढ़ता है तो इन्हें भारत की समुद्री सीमाओं में पहुंचने से पहले ही आप आसानी से रोक सकते हैं। इन शॉर्ट, आप केवल इन्हें तटवर्ती इलाकों में डिप्लॉय कर दीजिए बैटरीज के रूप में। वहां से ये इंश्योर कर देंगे आपको कि 1500 किलोमीटर के दायरे में कोई भी दुश्मन का सरफेस स्ट्राइक करने वाला नेवल वेसल घुस ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो आगे बढ़ जाए। जबकि ब्रह्मोस ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको ब्रह्मोस को इसी रोल में इस्तेमाल करना है तो पहले उसे आपको वॉरशिप के ऊपर डिप्लॉय करना होगा। उस वॉरशिप को और ज्यादा आगे पानी में लेकर जाना होगा, क्योंकि ब्रह्मोस आपको मैक्सिमम 500 किलोमीटर तक की रेंज दे पाएगी, लेकिन ये आपको 1500 किलोमीटर तक की रेंज देगी। और सबसे बड़ी बात कि ये वेपन सिस्टम आपको कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन देता है।
इसे डीआरडीओ ने बड़ी चतुराई से किसी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार नहीं किया है, बल्कि इसका आर्किटेक्चर पुराना जांचा परखा है, जो कई मिसाइलों में हम लोग पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। वहीं से इसकी टेक्नोलॉजीज ली गई हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण सब सिस्टम्स वही हमारी प्रूवन टेक्नोलॉजी वाली है, प्रूवल प्रोपल्शन सिस्टम है, गाइडेंस टेक्नोलॉजी, नेविगेशन पैकेज और दूसरे कई तरह के ऐसे आम कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि आपके जांचे परखे हैं, वो और प्रूवन है। तो कहने का मतलब ये मिसाइल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकती है। हालांकि हम लोग यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। हम जानते हैं कि क्रूज मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक कैटेगरी की होंगी, वो भी हम लोग तैयार कर रहे हैं और लॉन्गर रेंज में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रह्मोस के लिए आने वाले समय में हमारे पास ढेरों विकल्प होंगे। और ये बात इस चीज को साबित करती है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर किसी का रिप्लेसमेंट कभी ना कभी तो आता ही है। तो ये दुखी करने वाली खबर नहीं है कि ब्रह्मोस का इंपॉर्टेंस शायद कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, बल्कि खुशी वाली बात है कि ब्रह्मोस के साथ साथ अब हमारे पास उससे भी ताकतवर विकल्प आने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।